नवंबर दिसंबर 2023 एग्जाम्स के लिए ई-वे बिल चैप्टर में छोटे छोटे से चेंजेस हैं आपकी बुक में। 11th एडिशन की बुक, 11th एडिशन की क्लास, यहां पर मैंने पेज नंबर मेंशन किए हुए हैं। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं रिस्पेक्टिव पेजेस में। सर कुछ 4-5 क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं आपके पास जो बुक है उसमें से, वो मैंने अमेंडमेंट की बुकलेट में ले लिए हैं, वो आप एक बार एग्जाम से पहले देख लीजिएगा। और सर बहुत माइनर सा चेंज है इस चैप्टर में। पेज नंबर 10.10 पे हम लोग यहां पर रूल 138 सब रूल 14 में रेफरेंसेस लेते हैं कि कौन कौन से गुड्स के इंटरस्टेट मूवमेंट पे ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम लोगों ने चैप्टर 71 का रेफरेंस लेके पर्ल्स और स्टोन की बात की थी, और यहां पे ज्वेलरी आइटम, गोल्ड वायर्स और अदर आर्टिकल्स की बात की थी जो चैप्टर 71 के अंदर लिखे हुए। मेनली ज्वेलरी जिसकी डिटेल से 71 चैप्टर में लिखी हुई है, वहां ई-वे बिल की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब कहता है अमेंडमेंट जो कि 26 दिसंबर 2022 ऑनवर्ड्स है, इसमें कहता है कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन किसका कर रहे हैं, इंटरस्टेट मूवमेंट किसका कर रहे हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी, जिसका आर्टिकल का जो वो नंबर है, जीएसएन नंबर, वो है क्या आपका 7117, यानी 71 चैप्टर 71 कैटेगरी के अंदर ही एक सब कैटेगरी है आपकी 7117। नाम बेसिकली क्या है, वो इमिटेशन ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी उसको आप बोल सकते हैं। अगर आप इसकी मूवमेंट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इंटरस्टेट मूवमेंट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, तो आपको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, यानी पार्ट ए पार्ट बी दोनों जनरेट करना पड़ेगा। और वो जो कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 की लिमिट जो क्लास में पढ़ते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो एक्सीड करे तो एक छोटी सी अमेंडमेंट ये ध्यान रखना है इस पेज पर जो मैंने ऐड की है। सर पेज नंबर 10.11 पे ऑलरेडी आप क्लास के अंदर ये वाला पॉइंट पढ़े हुए थे कि अगर ई इनवॉइस का केस है तो आपको उस केस में फिजिकल कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस कैरी करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपको क्लास के अंदर मैंने बता रखा है, इसी को मैंने इस बॉक्स में यहां पर हाईलाइट किया है, यानी एक नई चीज मैंने बॉक्स में हाईलाइट की है, बट वो ऑलरेडी क्लास के अंदर आपने पढ़ी हुई है। तो ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन जनरली आता है कि पर्सन इंचार्ज को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होंगे इंटरस्टेट मूवमेंट के केस में। तो वहां पर बेसिकली था कि ई-वे बिल के डिटेल्स मेंटेन उसको कैरी करने हैं और इनवॉइस कैरी करनी है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उस केस में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर ई इनवॉइस का केस है तो आपको फिजिकल कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस कैरी करने की अपने साथ जरूरत नहीं है। उसी चीज को यहां बॉक्स में मैंने हाईलाइट किया, आपको ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में अमेंडमेंट्स। सर थोड़ी सी अमेंडमेंट्स हैं जो आपने क्लास में पढ़ा हुआ है, राइट। आपको सिर्फ ये क्लासेस अटेंड करनी है एग्जाम से पहले और ध्यान रखना है बातों का, परेशान नहीं होना है कि सर अब जो हमने पढ़ा उसमें भी छोटी छोटी से चेंजेस हैं, छोटे छोटे से थोड़े से चेंजेस हैं, और इसका इंपैक्ट 5-10% होता है ओवरऑल सिलेबस के। सर अमेंडमेंट्स हैं, ध्यान रखना है, बट ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस इसी से आएंगे। अब क्या है बेसिकली, आप क्या जान रहे थे, इंटरस्टेट मूवमेंट अगर हम ज्वेलरी का करते हैं, इंटरस्टेट मूवमेंट ज्वेलरी का, तो ई-वे बिल नहीं चाहिए, लेकिन इमिटेशन ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी रहेगा तो ई-वे बिल चाहिए, एड ऑन ही तो है। तो आपने जो क्लास में पढ़ा है वो आपका सारा बेकार हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्लासेस ऑलरेडी आपके पास बुक है, क्लासेस हैं ऑलरेडी, आपको प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज दे रखी है, मान लो आपने उसको बना रखी है। अब मान लो मैंने प्रैक्टिस सेट्स की नई सीरीज इशू की नवंबर के लिए, कोई चेंजेस नहीं है उसमें। सर कोई चेंजेस नहीं है, आप देख लो, हमने कोई क्वेश्चंस आर्टिफिशियल ज्वेलरी को लेके किया ही नहीं था, तो उसमें चेंजेस क्या रहेंगे? तो सर ये 5-10% की चेंजेस से आपको घबराना नहीं है। सिर्फ ये अमेंडमेंट बोल के जो चैप्टर वाइज लेक्चर मिल रहे हैं उसको आपको अटेंड करना है एग्जाम से पहले, थोड़ा सा कूल रह के। परेशान नहीं होना है कि सारा क्वेश्चन जीएसटी का इसी में से आएगा। 5-10% सिलेबस होता है जीएसटी के अंदर, 5-10% सिलेबस होता है जहां अमेंडमेंट का इंपैक्ट होता है। अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट होती है, रिवीजन करते समय तुम इन अमेंडमेंट्स का भी ख्याल रखना। बस एक बार क्लास अटेंड कर लो और एक बार रिवीजन करते समय जब एग्जाम के लिए आप लास्ट रिवीजन करोगे तो उसमें इन सब बातों का ख्याल रख लेना जो आप अमेंडमेंट की क्लास में पढ़ रहे हो, बस। सर मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं, प्लीज इसमें आपके पास जो बुक है वहां पर क्वेश्चन 5 तक था। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चंस और ऐड मैंने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी क्लास में पढ़ाया हुआ है, कंसाइनमेंट वैल्यू का मीनिंग ऑलरेडी क्लास में पढ़ाया हुआ है। सर
जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे आपकी ई वे बिल में कुछ गलतियां हो गई हैं तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते, बट कैंसिल करके नया ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। 24 घंटे की बात, कोई नई बात नहीं है सर। क्वेश्चन नया है, देख लीजिएगा। इसके अंदर जो बातें लिखी हैं वो ऑलरेडी आपने क्लास में पढ़ी हुई हैं। जैसे अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के मूवमेंट पे ई वे बिल चाहिए क्या? नहीं चाहिए। ऑलरेडी आपने ये बात यहां पर पढ़ी हुई है पेज नंबर 10.10 पे, यहां पर अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के बारे में एक क्वेश्चन ही मैंने ऐड किया, कोई कॉन्सेप्ट मैंने ऐड नहीं किया है। प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार जरूर अच्छे से देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। आप जो इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहे हैं गुड्स का, उसकी वैल्यू 40,000 रुपीज एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, बट आप जिसको ये गुड्स डिलीवर कर रहे हैं उससे आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लिया है, कितने का? 7,000 रुपीज का, और डिलीवरी कंडीशनल है, मतलब आपका जो एग्रीमेंट है उसमें डिलीवरी का कंडीशन है कि आप उसके प्रीमाइसेस तक गुड्स की डिलीवरी करोगे। प्लीज ध्यान रखिएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम लोग एडजस्टमेंट्स करते हैं, डिस्काउंट को माइनस करते हैं और 5 तरह के खर्चों को सेक्शन 15(2) की हेल्प से वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करते हैं, जिसमें एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है। सर, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा टैक्सेबल वैल्यू में ऐड तभी होगा जब जो कॉन्ट्रैक्ट है सेल का, उसमें सेलर डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो उसी बात को यहां हाईलाइट किया है। 40,000 रुपीज का मैं गुड्स डिलीवर कर रहा हूं और डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा हूं, जिसके लिए मैं 7,000 और ले रहा हूं, तो वो वैल्यू में ऐड करना होगा। प्लस हम लोग यहां जीएसटी ऐड करके कंसाइनमेंट वैल्यू देखते हैं और फिर देखते हैं ई वे बिल मैंडेटरी है कि नहीं। सर, पहले हमने 7,000 ऐड करना है, उसके बाद जीएसटी ऐड करना है, तो हमारी जो ओवरऑल कंसाइनमेंट वैल्यू कितनी आ रही है? 55,460 इस क्वेश्चन में। तो प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा और वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में ये ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टैक्सेबल वैल्यू में कब ऐड होता है? जब डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? सेलर, और उसके लिए अलग से पैसा भी लेता है। सर, अगर मैं अपनी दुकान पर कोई सामान बेचूं, डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लूंगा, ठीक, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनती है। जो मेरी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है उसमें भी कुछ क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट में मैंने स्टार मार्क लगा रखे हैं। सर, जो नवंबर दिसंबर के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट्स रिवाइज किए हैं उसमें ऑलमोस्ट चेंजेस नथिंग के बराबर है। जो ऑलरेडी मैंने पहले से ही बच्चों को दे रखे थे, आप बच्चों को प्रैक्टिस सेट्स, सर जीएसटी के प्रैक्टिस सेट्स मई जून के ऑलरेडी जो इशू हो रखे थे वो मैंने आप लोग को दे रखे हैं। अभी रिसेंटली मैंने उसको क्या किया? रिवाइज किया है फॉर नवंबर दिसंबर। बट बात मानिए, अंदर में कुछ भी चेंजेस नहीं है। एक आध जगह 1-2 लाइनें मैंने ऐड की होंगी तो की होंगी, अदरवाइज अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट्स पहले बना रखी है तो निश्चिंत रहिए, उसी को रिवाइज कीजिए। वहां आपने जो खास इंपॉर्टेंट चीजों को रिवीजन किया होगा उसी के बेसिस पर आप एग्जाम दीजिए। कोई चेंजेस नहीं है। मैं टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा कि नई प्रैक्टिस सेट सीरीज में मैंने किस किस पेज में कहां कहां क्या क्या चेंज किए हैं, और वो ना के बराबर है। मैं रेफरेंस दे दूंगा, तो घबराना नहीं है आपको। सर, इसी वीडियो में मैं एक चीज और बता दूं, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं पेज नंबर 9 से लेकर 12 तक। प्लीज एक बार इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन चैप्टर यानी पहला चैप्टर जीएसटी का, पेज नंबर 1.8 पर मैंने एक छोटा सा चेंजेस किया है। पेज नंबर 1.8 पे, इंट्रोडक्शन चैप्टर में पेज नंबर 1.8 पे यहां पे जीएसटी सेस के बारे में बात हो रही थी। क्लास में बताया था कि ये सेस 5 साल के लिए आया था, और जब जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को जीएसटी जब इंप्लीमेंट हुआ तो ये सेस भी इंप्लीमेंट हुआ 5 साल के लिए, जो एक्सपायर हो रहा था कब? 30 जून 2022 को। गवर्नमेंट ने जीएसटी सेस की लेवी और एक्सटेंशन एक्सटेंड कर दी है, कब तक? 31 मार्च 2026 तक। प्लीज पहले चैप्टर में ये ध्यान रखना, और कोई चेंज नहीं है। सर, इसी पहले चैप्टर में मैंने कुछ क्वेश्चन बढ़ाए हैं, प्लीज एक बार देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन में 22 नंबर तक, आपके पास जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 22 तक के क्वेश्चन है पहले नंबर चैप्टर में। सर, मैंने क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर इसमें 32 तक कुछ क्वेश्चंस और बढ़ाए हैं। और सर, इस क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी आपके साथ डिस्कशन हो रखा है। सर, अब जैसे आर्टिकल 246A के बारे में क्वेश्चन है, डिस्कशन हो रखा है क्लास के अंदर।
आर्टिकल 269A पर एक क्वेश्चन है। ऑलरेडी क्लास में आपको बोला हुआ है कि ये जो 2-3 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 246A या फिर ये वाला आर्टिकल या फिर आर्टिकल ऑन जीएसटी काउंसिल, वो सब इंपॉर्टेंट है। मैंने उसके क्या किए हैं, क्वेश्चन आंसर बढ़ाए हैं, तो इससे भी घबराना नहीं है। ऑलरेडी क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है, एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए बोला हुआ है, अब मैंने उस पर क्वेश्चन आंसर ऐड कर दिए हैं, तो ये तो आपके भले के लिए किए हैं ना। अब इसको भी आप बर्डन मान के परेशान होंगे तो फिर बेसिकली आप फिर अच्छे से एग्जाम ही नहीं देना चाहते। डुअल जीएसटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, उससे एक क्वेश्चन यहां पर और एड ऑन किया है। कमोडिटीज कौन कौन सी जीएसटी के बाहर है, तो अल्कोहलिक लिकर के बारे में और वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में एक क्वेश्चन ऐड कर दिया है। सर आप इसको अच्छे से देख लेना, इसमें से ये क्वेश्चन नंबर 27 की तैयारी अच्छे से कर लेना। इसमें टोबैको के बारे में क्लास में बताया था कि इस पे जीएसटी भी लगता है और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगता है। एक और ये छोटी सी बात यहां रख लेना ध्यान, ओपीएम, इंडियन हेम्स और नार्कोटिक ड्रग्स के बारे में, कि इसमें पुराना वाला जो टैक्स है स्टेट एक्साइज ड्यूटी वो लगता है, प्लस जो नया वाला टैक्स है जीएसटी वो भी लगता है। ठीक है, तो ये एक पोर्शन है जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस नहीं किया हुआ। टोबैको के बारे में डिस्कशन किया था कि टोबैको में पुराना वाला लॉ अभी भी लग रहा है सेंट्रल जीएसटी, राइट, और उसके अलावा इस पे जीएसटी भी लग रहा है। ऐसे ही ये कुछ प्रोडक्ट हैं जिसमें स्टेट की एक्साइज ड्यूटी लग रही है प्लस नया वाला जीएसटी लग रहा है। हमने पढ़ा कि जीएसटी आने से क्या हुआ, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अब प्रोडक्ट पे नहीं लगता है, लेकिन टोबैको एक्सेप्शन है, इस पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगती है और जीएसटी भी लगता है। वैसे ये प्रोडक्ट का तुम रिवीजन जरूर कर लेना। बस क्वेश्चन नंबर 27 को अच्छे से ध्यान रखना, एक बार और रिवाइज कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही मार्क कर लिया है। उसके अलावा इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं कॉन्सेप्चुअली आपने क्लास में पढ़ा हुआ है। कि सर आपने इंट्रोडक्शन में ये जो क्वेश्चन ऐड किए हैं कुछ नया कॉन्सेप्ट है, नहीं, खाली क्वेश्चन आंसर ऐड किए हैं, कॉन्सेप्ट वही है जो क्लास के अंदर आपने थ्योरेटिकली पढ़ा है। एक बार देख लीजिएगा। जो अभी तक का डिस्कशन किया मैंने, ये आप सीए स्टूडेंट हो या सीएमए स्टूडेंट हो, मेरे दोनों पे एप्लीकेबल है, अगर आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर 2023 में है। अब सीए स्टूडेंट के लिए एक टॉपिक है जीएसटी प्रैक्टिशनर, ये सीएमए के सिलेबस में नहीं है। आप मेरे सीए इंटर के स्टूडेंट हैं, ये टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। इसमें खाली एक लाइन मैंने ऐड की है अमेंडमेंट बोल के, ये वाली लाइन, कि सर वो जो जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने के लिए हम एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन रिजेक्ट अगर करता है डिपार्टमेंट तो रिजेक्ट करते समय इसका रीजन भी देना पड़ेगा। बस एक लाइन इसमें ऐड हुई है, बाकी आपने जो क्लास के अंदर पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए और एग्जाम में अपीयर कीजिए। जीएसटी प्रैक्टिस सेट सीरीज ए सीरीज बी ऑलरेडी पहले भी दिया हुआ था, अगर आपने वो ही कर लिया है तो काफी है, क्योंकि जो नई वाली सीरीज है वो सिर्फ उसमें मैंने क्या किया है कि भाई ये नवंबर दिसंबर के लिए एप्लीकेबल है, चीज वही है उसके अंदर, क्योंकि अमेंडमेंट्स कोई खास है ही नहीं। सर मई जून में जो पढ़े, मई जून के लिए जो हमने पढ़ाया, जो हमने पढ़ा, और उससे और नवंबर दिसंबर के एग्जाम्स में कोई खास अमेंडमेंट्स हैं ही नहीं, क्योंकि फाइनेंस एक्ट सेम होता है, प्रीवियस ईयर सेम होता है, असेसमेंट ईयर सेम होता है, फाइनेंशियल ईयर सेम होता है। अगर नया फाइनेंस एक्ट अप्लाई हो जाता तो ज्यादा मेजर अमेंडमेंट्स होते, वो है ही नहीं। तो जब कंटेंट में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है तो इसका जो क्वेश्चन बैंक है, जो प्रैक्टिस सेट्स है, जो एमसीक्यू बुकलेट है, अगर आपने पहले वाली भी कर रखी है तो उसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। प्लीज ध्यान रखिएगा, घबराना नहीं है। बस ये जो क्लासेस मिल रही हैं चैप्टर बाय चैप्टर अमेंडमेंट्स की, इसको एक बार अटेंड कर लीजिए, एक बार और पढ़ लीजिएगा एग्जाम से पहले, बस ठीक है। तो 3 चैप्टर मैंने यहां पर कराए। ई वे बिल की अमेंडमेंट्स छोटी सी थी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इंटीमेशन ज्वेलरी जो होती है वो आपकी क्या होगी, अब ई वे बिल वहां पर मैंडेटरी होगा, राइट। आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर ई वे बिल मैंडेटरी होगा, इमिटेशन ज्वेलरी पर नंबर है उसका 7117, ये नंबर जरूर ध्यान रख लेना। उसके अलावा अगर ई इनवॉइस का केस है तो फिजिकल कॉपी कैरी करने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं। सर कॉम्पनसेशन सेस, जीएसटी सेस की कोई वैलिडिटी एक्सटेंड कर दी है 31 मार्च 2026 तक, ध्यान रखना 1 मार्क्स एमसीक्यू के लिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं पहले चैप्टर में, रिवीजन आपके जो अमेंडमेंट बुकलेट है उसमें डाल दिए हैं, राइट। और ये जो टॉपिक है ये सीएमए के टॉपिक नहीं है, ये सीए का टॉपिक, और इसमें एक ही लाइन की अमेंडमेंट्स है। बाय बाय, टेक केयर।